ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, जलील होने की एक लिमिट होती है। ये लिमिट कितनी जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये समझिए किस तरह से आज प्रियंका गांधी ने मीडिया को, गोदी मीडिया को जलील कर दिया। एक गोदी पत्रकार ने, पत्तल चाट पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि मुसलमानों की जो आबादी है वो मुस्लिम हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ रही है और अधिक बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। उसने कहा कि 1980 से लेकर के 2015 तक एक आंकड़ा दिया कि 7.8% हिंदुओं की आबादी बढ़ी है और अल्पसंख्यकों की आबादी उससे ज़्यादा गति से बढ़ी है। ये सवाल जब उसने पूछा तो प्रियंका गांधी जी ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से जलील कर दिया। किस तरह से जलील किया साथियों, आप देखिए वीडियो में, फिर इस पर हम बात करते हैं आगे। आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये कहाँ से आया? ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने उस चाट पत्रकार को जलील कर दिया। अब इसकी सच्चाई भी समझ लीजिए कि ये जो उसने सवाल छोड़ा, शगुफा छोड़ा है, ये आज नहीं छोड़ा गया है, बहुत दिनों से छोड़ा जा रहा है। और किस आधार पर छोड़ा जा रहा है, इसके फैक्ट चेक भी हो चुके हैं, फिर भी जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसके एक आंकड़े को आप समझ लीजिए कि किस तरह से सारी चीज़ें बनी हैं और किस आधार पर चीज़ें बनेंगी। जब अपनी आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी ना, तब हिंदू और मुसलमान बराबर होंगे। अगर इसी रफ्तार से, जो वर्तमान समय में रफ्तार है, इसी रफ्तार से अगर आबादी बढ़ेगी, वर्तमान की रफ्तार आप कहेंगे क्या है, तो वर्तमान की आप बात करेंगे तो जो हमारी जनसंख्या की रफ्तार है, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो इस समय पर हिंदुओं की 16.8% है। उसने 7.8% की बात की है, जहाँ पर वो झूठ बोल रहा है। और मुस्लिमों की जो है वो है 24.6%। लेकिन ये आंकड़ा जो आप समझेंगे, जब आज़ादी से और आज के बीच काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। मुस्लिम आबादी जिस ग्रोथ से घट रही है, उससे हिंदू उससे कम घट रही है। आप बात करेंगे 1981 से 91 का जो सेंसस हुआ था, उसमें मुस्लिम आबादी 22.8% से बढ़ रही थी और हिंदू आबादी 22.8% तथा मुस्लिम आबादी 32.9% से। लेकिन 1991 और 2011 का 10-1 का जो सर्वे हुआ, उसमें मुस्लिम आबादी 29.3% पर आ गई और हिंदू आबादी 20.20% पर इस ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी। आप 2000 से 2011 की बात करेंगे तो 24.6% से मुस्लिम आबादी बढ़ रही थी और हिंदू आबादी 16.8% थे। ये जो आंकड़ा है साथियों, इसको आप समझिए कि जो मुस्लिम ग्रोथ रेट था वो बहुत घट चुका है। अब पहले की तुलना में अब बहुत घट रहा है। जिस तरह से लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी ग्रोथ रेट कम होगी। और अगर इस जो वर्तमान समय में ही यही ग्रोथ रेट बनी भी रहती है, तब भी इस बात को आप समझिए कि किस तरह से ये बनेगी और कब हम जाकर के बराबर होंगे। ये जो शगुफा छोड़ा गया है, इसको आप समझ लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए अपने दिमाग में, इस पर आप बहकिए नहीं। अगर 271 साल लगेंगे, अगर इसी आबादी से हम बढ़ते रहे, तो तब आबादी हो जाएगी 6,378 करोड़ हिंदुओं की और 6,531 करोड़ मुसलमानों की, तब जाके लगभग बराबर होगी। लेकिन ऐसी ग्रोथ रेट होने वाली नहीं है साथियों, ऐसा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आप अगर बात करेंगे 2021 में 112 करोड़ हिंदू हैं और 21 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इसी आधार पर बढ़ी तो 2031 में 131 करोड़ हिंदू होंगे और 26 करोड़ मुसलमान होंगे। आप आगे और देखेंगे तो 2000 जब 100 साल के बाद बात करेंगे तो 445 करोड़ 455 करोड़ हिंदू होंगे और 155 करोड़ मुसलमान होंगे। तब की बात करें जब सेम ग्रोथ होगी। और 200 साल के बाद 2150 करोड़ हिंदू होंगे, 1400 मुसलमान होंगे, तब भी नहीं हम बराबर हो सकते हैं। इस ग्रोथ रेट से बढ़े तब भी जाकर के 270 सालों के बाद ये कंडीशन बनेगी। अगर ये ग्रोथ रेट रही तो ये संभव ही नहीं है कि ये ग्रोथ रेट संभव हो सके, क्योंकि आप देखिए 32% से 24% पे आ गए, लगभग 10% आबादी की ग्रोथ रेट घट चुकी है। उस आधार पे हिंदू आबादी की उतनी ग्रोथ रेट घटी नहीं है। और वर्तमान समय में जो ग्रोथ रेट बनी है उसमें आप समझेंगे तो जिस 10 वर्षों में अगर 4 करोड़ मुस्लिम बढ़ते हैं तो 12 से 15 करोड़ हिंदू बढ़ते हैं, 4 गुना ज़्यादा। इस बात को आप समझिए। और भ्रम को जिस तरह से फैलाने की कोशिश की गई, उसको किस तरह से प्रियंका गांधी जी ने काउंटर किया और उसको खिल्ली उड़ा दी, एक तरीके से उसकी पूरी तरह से उसको धो करके रख दिया। ये बहुत ही सटीक बात है और समझने वाली बात है कि किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।